देखिए ये होता है एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a naught x power n plus a1 x raised to the power n minus 1 plus a2 x power n minus 2 up to an minus 1 into x plus an, where a naught is not equal to 0. अगर हाईएस्ट डिग्री ऑप्शन 0 नहीं है and a naught, a1, a2, an are real numbers. ये साइन है बिलोंग्स टू कैपिटल आर मतलब रियल नंबर्स, या फिर ऐसे लिख दिए आर रियल नंबर्स, ये रियल नंबर्स, देन an expression of this form is called a polynomial. of degree n. इस तरह की एक्सप्रेशन को हम एक पॉलिनोमियल कहते हैं जिसकी डिग्री क्या होती है n होती है, ये n डिग्री है, जहां हाईएस्ट डिग्री का जो कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। a1 a2 a3 ये 0 हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे लिखूं मैं 3x पावर 5 प्लस 4x प्लस 2, अब इसमें x पावर 5 का कोएफिशिएंट 0 नहीं है, x पावर 4 नहीं है, x क्यूब नहीं है, x स्क्वायर नहीं है, x पावर 6 अगर लिखेंगे तो x पावर 6 into 0 लिखना पड़ेगा। तो आप इससे हायर कितना भी ले सकते हैं, लेकिन उन सबका कोएफिशिएंट क्या लिखोगे 0, तो नॉन जीरो कहां से स्टार्ट हो रहा है x पावर 5 से, यही इसकी डिग्री है। तो इसकी अगर हमें कहें कि डिग्री 5 की पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल है डिग्री 5 की, इसमें जो भी एक्सपोनेंट होंगे, ये जो n लिखा है, जो भी x के एक्सपोनेंट होते हैं वो सभी होल नंबर्स होते हैं। एक कांस्टेंट भी हो सकता है जिसका पावर 0 हो, बाकी सभी क्या होंगे देख लीजिए, नेचुरल नंबर्स एक्सपोनेंट होने चाहिए पॉलिनोमियल होने के लिए। अगर ऐसे लिखा है x plus 1 upon x, that is x plus x power minus 1, क्या ये पॉलिनोमियल है? नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल ही नहीं। जो भी एक्सपोनेंट होगा x का वो हमेशा क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा या कांस्टेंट टर्म हो सकता है, x पावर 0 हो सकता है। ऐसे लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस x पावर 1/2 प्लस 2, ठीक है, तो क्या है, नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं। ये दिया हुआ है x पावर 2021 प्लस 2, क्या ये पॉलिनोमियल है? यस सर, क्योंकि x पावर इस तरह का जो भी टर्म है, x का जो भी पावर है वो नेचुरल नंबर है, प्लस या माइनस कुछ कांस्टेंट आ सकता है, तो दैट इज पॉलिनोमियल। बाकी जो टर्म है x पावर 2020, x पावर 2019, उसकी डिग्री, उसके कोएफिशिएंट 0 है। समझ रहे हैं? अच्छा, केवल 5 लिख दें तो क्या ये पॉलिनोमियल है? ये भी पॉलिनोमियल है? नो सर, ये भी पॉलिनोमियल है, इसे कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री क्या होती है? 0 होती है 0। डिग्री 0 भी हो सकती है, निगेटिव नहीं हो सकती होती, डिग्री 0 1 2 3 ऐसे आएगी। तो ये भी पॉलिनोमियल है जो क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। 2 5 लिख दिया, केवल 2 लिख दिया केवल, ठीक है, k लिखा हुआ है, दैट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होगी 0। ऐसे लिखा है ax plus b जैसे फॉर्मेट में, क्या कि मान लीजिए 2x plus 3 लिखा हुआ है, ठीक है, पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल भी से बोलते हैं। क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री कितनी होती है इसकी 1, तो डिग्री 1 की पॉलिनोमियल का मतलब लीनियर पॉलिनोमियल। नोट कर लीजिए। ऐसे ax स्क्वायर प्लस, यहां देख लीजिए ax प्लस b लिखा तो a 0 नहीं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखा हुआ, आप ऐसे लिख रहे हैं 5x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8, ये क्या है, डिग्री इसकी 2 है,
This is known as quadratic polynomial. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के और भी अगर एग्जांपल देखें x स्क्वायर प्लस 5 लिखा है, ये भी क्वाड्रेटिक है, x का ऑप्शन 0 है। केवल 3x स्क्वायर लिखा है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, x और कांस्टेंट टर्म 0 है, x की डिग्री 2 होनी चाहिए मैक्सिमम, और जो उससे लोअर डिग्री के टर्म है उनके कोएफिशिएंट 0 भी हो सकते हैं, नॉन जीरो भी हो सकते हैं, डिपेंड्स। ये है क्वाड्रेटिक। क्यूबिक डिग्री 3 हो, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, a 0 नहीं, इस तरह का, इसे क्या कहेंगे, डिग्री 3, दैट इज नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिर ax पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, डिग्री 4, इसे कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। They are different types of names. 4 डिग्री तक हम अलग अलग नेम दिए, लेकिन इसके बाद जो होते हैं डिग्री अगर 5 है तो हम कहते हैं दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, या ये कहेंगे इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2021। ठीक है, तो उसके बाद अब डिफरेंट नेम्स की जरूरत नहीं है। यहां तक देखिए, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नोट कर लें। कर लें इसको, और ये फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखें, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट x इज इक्वल टू अल्फा, किसी पॉइंट पर पॉलिनोमियल की वैल्यू, जैसे कि मान लीजिए x इक्वल टू 1 पे निकालना है, तो x की जगह इसमें 1 रख दो, या अगर इसे कहा जाए कि इसकी वैल्यू x बराबर 2 पे निकालो, तो x की जगह 2 रख दो, दैट इज विल बी p अल्फा। या इसकी वैल्यू चाहिए 5 पर, तो 2 into 5 plus 3 13। इसी तरह से किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू किसी पॉइंट पे अगर पूछी जा रही है तो x की जो वैल्यू है वो इसमें रख देनी है आपको। मान लीजिए पॉलिनोमियल px है, ये px है। सेकंड लिखेंगे इफ p अल्फा इज इक्वल टू 0, ये आपने सॉल्व किया और p अल्फा 0 आ जाता है। मान लीजिए x बराबर अल्फा रखने पर 0 आ गई वैल्यू, तो क्या कहेंगे, then x is equal to alpha is a 0 or root of polynomial px। पॉलिनोमियल px का एक 0 कहेंगे, या फिर पॉलिनोमियल px इज इक्वल, पॉलिनोमियल इक्वेशन px इज इक्वल टू 0 का एक रूट है। px इज इक्वल टू 0 लिखा है तो उसका रूट बोलते हैं, px केवल लिखा है पॉलिनोमियल, तो जहां पे हम जिस वैल्यू के लिए 0 आ रहा है उसे कहते हैं इसका 0। जीरोस आर रूट, एक ही मतलब है एक तरह से। जीरोस मतलब जिस पॉइंट के लिए वैल्यू 0 हो जाए, और रूट मतलब जिसके लिए px बराबर 0 आ रहा है, जिस वैल्यू के लिए। देखिए इफ x is equal to alpha is a 0 or root of px, then x minus alpha will be a factor of polynomial px। तो उस केस में इसका एक फैक्टर होगा पॉलिनोमियल px का, क्या, x माइनस अल्फा, इसी पॉलिनोमियल का एक फैक्टर मिलेगा। अगर किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ बना रहे हैं तो वो x एक्सिस को जितने पॉइंट पे
कट करता है। मान लीजिए पॉलिनोमियल कोई है, इसका ग्राफ ऐसा, ये पॉलिनोमियल px, y बराबर px का ग्राफ है, तो x एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट कर रहा है उतने इसके रूट होते हैं, रियल रूट 1 2 3 4 5 पे कट के, तो इसके कितने रूट होंगे? 5 रियल। क्यों? ये x एक्सिस है, x एक्सिस पे किसी भी पॉइंट के y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो y 0 हो गया। मान लीजिए इस अल्फा के लिए y 0 आ रहा है, तो p अल्फा बराबर 0, तो अल्फा इसका एक रूट है। ऐसे ही अल्फा 1 के लिए 0 आ रहा है, अल्फा 2 के लिए, अल्फा 3 के लिए, अल्फा 4 के लिए, अल्फा 5 के लिए। लेकिन किसी पॉइंट पे अगर टच करा, ये मान लीजिए ऐसे, तो एक रूट तो ये बन गया। और ये देखिए, जैसे ऐसे समझिए कि ये ग्राफ था, ऐसे थोड़ा ऊपर जाते जाते टच हो गया, तो ये जो दोनों रूट थे बीटा और गामा इक्वल हो। तो अगर ग्राफ कहीं एक्स एक्सिस को टच कर रहा हो तो वहां पे रूट क्या होते हैं? दो रियल इक्वल रूट आते हैं। जैसे अगर यहाँ पे अल्फा है तो यहाँ पे दो रूट होंगे, दोनों बराबर होंगे। तो किसी पॉलिनोमियल के अगर आप यहाँ टच कर रहे हो तो हम कहेंगे 3 रियल रूट हैं जिसमें से 2 इक्वल। कोई प्रॉब्लम इस पॉइंट में? देख लीजिए, कर लीजिए। नोट कर लीजिए। और ग्राफ से जीरो निकालना, यही एक्सरसाइज 2.1 है। अगर आप इसमें देखेंगे तो 2.1 में 6 ग्राफ दिए हुए हैं और आपसे बोला गया है कि इसके नंबर ऑफ जीरोस बताएं, कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोस मतलब रूट्स बताएं। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1 में फर्स्ट का जो फर्स्ट है ग्राफ ऐसे दिया हुआ है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स दैट्स ऐसे ग्राफ पेपर पे बना हुआ है, वाई वाई दैट्स ऐसे ग्राफ है। कितने रूट हैं इसके, कितने जीरो हैं? जीरो। जीरो, कोई जीरो नहीं है। नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस को कहीं भी टच या कट नहीं कर रहा। सेकंड ग्राफ ये देखिए ऐसे बना, कितने जीरो हुए? 1 एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने जीरो 1 या उतने ही रूट। थर्ड ग्राफ ऐसे बना, कितने जीरो हो गए? 3। यही बनी हुई है कंप्लीट एक्सरसाइज। 6 ग्राफ बने हुए ऐसे। फोर्थ में है ग्राफ, देखिए ऐसे बना हुआ, कितने पॉइंट पे कट किया? 2, कितने होंगे? 2। ऐसे लिए हुए कितने आ गए? 1 2 4। और एक लास्ट बना हुआ है ये 6 ऐसे, यहाँ टच कर रहा है, फिर इधर टच कर रहा है। सर 3 5 हो गए ना? 5 सर। ये और यहाँ पे 2 इक्वल मिलेंगे बीटा गामा, यहाँ 2 इक्वल मिलेंगे, ठीक है? 2 रूट इक्वल मिलेंगे x1 x2, कितने आ गए? 5। अगर टच कर रहा है तो वहां 2 इक्वल रूट्स मिलते हैं। अगर आपको डिस्टिंक्ट रूट बताने हैं तो 3 है, लेकिन आपको नंबर ऑफ रियल जीरोस बताने हैं या जीरोस बताने हैं तो 5 है, और डिस्टिंक्ट जीरोस बताने हैं तो 3 होंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम? क्या आंसर बता रहा है? डिस्टिंक्ट जीरोस या केवल जीरोस की बात कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग इसमें आंसर्स दे सकते हैं। तो एक्सरसाइज ये है 2.1। 2.1 हायर क्लासेस में आप देखेंगे टच करने पर भी बात करेंगे। तो 2.1 में यहाँ 3 आंसर दिया हुआ है,
तो डिस्टिंक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, केवल जीरोस, मतलब इसको 1 ही कंसीडर कर रहे हैं, इसे 1 ही कंसीडर कर रहे हैं। इसका आंसर क्या लिखा है इन्होंने? 3। लेकिन अगर कहा जाए रिपीटेड वाले बताए तो यहाँ 2 रिपीटेड है जीरोस, ठीक है, क्या रूट्स है। नेक्स्ट पॉइंट किसके बारे में बात करें? यही है 2.1 में, और कुछ इसमें है नहीं। रिलेशन बिटवीन zeros are roots and coefficient of a quadratic polynomial or equation जो जीरो या रूट्स है। एक क्वाड्रेटिक, देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मैं केवल इतना लिखता हूं, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बराबर जीरो लिख देते हैं, तो इक्वेशन, पॉलिनोमियल और इक्वेशन मतलब ये डिफरेंस है। इसके रूट्स, लेट रूट्स बी अल्फा बीटा, ये जीरोस है, अल्फा रखोगे ये जीरो हो जा रहा है, तो उसी को कर दिया px बराबर जीरो, जिस पे हो वो जीरो है, और इक्वेशन है तो वो रूट्स है। तो इसमें फर्स्ट है सम ऑफ रूट्स और सम ऑफ जीरोस लिखा हो, दोनों का एक ही मतलब होगा। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है यहाँ पर? कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड सेकंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। एक क्वाड्रेटिक के दो रूट हो सकते हैं, क्योंकि दो फैक्टर हो सकते हैं। मान लीजिए अगर एक जीरो अल्फा है तो एक ऐसे आगे फैक्टर, दूसरा बीटा है तो x माइनस बीटा आ गया, ठीक है। और x स्क्वायर कोएफिशिएंट इधर a है तो a ले लिया, मल्टीप्लाई करके कंपेयर करके कैलकुलेट कर सकते हैं आप सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c by a, दैट इज कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यह है सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और अगर रूट्स या जीरोस दिए हैं तो हम क्वाड्रेटिक कैलकुलेट कर सकते हैं। अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, then polynomial will be, तो उसके फैक्टर क्या होगा? अगर ये जीरो है तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, यही वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इस वही सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस अल्फा बीटा, ये वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इक्वेशन चाहिए बराबर जीरो पर, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जिसके ये रूट्स हो, ठीक है। यही रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल आप देखेंगे तो क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इनके बारे में बात की गई है 2.2 से पहले। तो ऐसे ही क्यूबिक के बारे में अगर आपको बात करनी हो तो देखिए if alpha beta gamma are zeros, our roots are cubic ax cube plus bx square plus cx plus d is equal to 0। इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा,
तो फर्स्ट सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर आप लिखते हो तो क्या आता है माइनस बी बाई ए। वैसे ही कर सकते हो, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा मल्टीप्लाई करके कंपेयर करते हो, उससे प्रूव हो जाएगा इसका। तो माइनस बी क्या है, यहाँ देखिए बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सेकेंड है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो ये तीन रूट थे, तीन जीरो थे, दो दो रूट लीजिए, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके ऐड कीजिए तो उसकी वैल्यू आती है सी बाई, दैट इज सी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। एंड लास्ट वन है अल्फा बीटा गामा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स, तीनों रूट्स का प्रोडक्ट वो क्या होगा माइनस डी बाई, दैट इज माइनस टाइम्स कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये है क्यूबिक और इसी पर बेस्ड है 2.2। करें और देखें 2.2 में क्या फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। इसके जीरो कैलकुलेट करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 8 के जीरोस। ठीक है, तो आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। जैसे फैक्टराइज करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 लिखिए, इसमें से x माइनस 4 प्लस 2 तो x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2, जीरोस मतलब ये जब जीरो हो जाए तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 4 एंड 2। अब यहां से आप ये वाले फॉर्मूले चेक कर सकते हो, सम क्या हुआ सर x4 एंड -2 होगा। x4 माइनस 2 सही बोल रहे, x यहाँ 4 y माइनस 2, सम ऑफ रूट्स क्या हुआ 2, और यहां से देखें तो माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन, उससे बना सकते हो कि हाँ ये फॉर्मूला वेरीफाई हो रहा है, यही लिखा हुआ है। ऐसे ही सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सभी क्वाड्रेटिक है, फैक्टराइज करना है और जीरोस आ जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके रूट्स दिए हुए हों सम विद गिवन नंबर्स एज सम एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स, सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, मतलब सम दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट में 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है -1, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है, क्या होगी वो क्वाड्रेटिक। अभी अब क्या ना एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -1। अब डायरेक्ट ये आंसर आप लिख दो, ये भी ठीक नहीं है। अगर इवन बोर्ड में आ रहा है तो आप पहले ये लिखो कि जिसकी पॉलिनोमियल जीरो होते हैं वो पॉलिनोमियल ये होती है, फिर उसके बाद ये फॉर्मूला लिखो। भाई एक्सप्लेनेशन मतलब विथ फॉर्मूले के साथ एक्सप्लेन करेंगे तो कंप्लीट, मतलब जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन है उतने मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होती है। ये क्वाड्रेटिक आ जाएंगे, समझ रहे हैं? कोई प्रॉब्लम बताइए, इनमें किसी और पार्ट को अगर डिस्कस करना हो तो आप पूछ लें। ये जो 2.2 एक्सरसाइज क्यूबिक पॉलिनोमियल में कोई रिलेशन